नमस्कार बच्चों, मैं रमनजीत कौर आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए हिंदी भाषा का विषय सर्वनाम लाई हूँ। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम में हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी, जिसके माध्यम से आपको सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1, रमेश मेरा मित्र है। रमेश मेरे साथ ही पढ़ता है। रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आपने देखा कि रमेश शब्द जो है वो बार बार प्रयोग हो रहा है। बार बार प्रयोग होने के कारण हमें इसका उच्चारण अटपटा सा लग रहा है, इन्हें समझने में परेशानी हो रही है। तो संज्ञा शब्दों को आसानी से पढ़ने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमने पहले वाक्य में बनाया है, रमेश मेरा मित्र है। तो रमेश शब्द संज्ञा शब्द है इस वाक्य में। नंबर 2 पे भी रमेश मेरे साथ ही पढ़ता है। नंबर 3 पे भी रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं। तो दूसरे और तीसरे वाक्य में हम कुछ शब्द प्रयोग करेंगे रमेश संज्ञा शब्द की जगह पे। तो यहाँ पे हम वह शब्द प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम उसका शब्द जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम इन वाक्यों को फिर से पढ़ेंगे। रमेश मेरा मित्र है। वह मेरे साथ ही पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमें इन वाक्यों को पढ़ने में आसानी हो रही है। रमेश मेरा मित्र है। वह मेरे साथ ही पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। अब हमें इनके उच्चारण में कोई भी परेशानी या इनका उच्चारण अटपटा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम संज्ञा शब्दों की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसका, उसके, आपका, वह आदि। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे मैं शब्द जो है वो सर्वनाम की उदाहरण है। मैं शब्द संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के आगे हम भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पे है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द हमें वक्ता अर्थात बोलने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले, या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं, वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, उसका घर कहाँ है। इस प्रकार के जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 उपभेद हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष। सबसे पहला उपभेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो सर्वनाम शब्द हमें बोलने वाले के बारे में या बोलने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 पे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द हमें किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात श्रोता के बारे में ज्ञान कराते हैं वो शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा आदि। नंबर 3 पे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत वो सर्वनाम शब्द आते हैं जो हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जब बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बोध कराने वाले शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह या उसका। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो सर्वनाम शब्द आते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं। वो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह घोड़ा है, वह हाथी है, यह साइकिल है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक बोध ना कराएं या जिनका हमें निश्चय पूर्वक ज्ञान प्राप्त ना हो
वो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन गा रहा है। इस वाक्य में कौन शब्द हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा बता रहा है कि कौन गा रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनमें निश्चित पूर्वक ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 पे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो हमें एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं। वो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। जो और सो जो शब्द है वो दो संज्ञा शब्द को आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो सर्वनाम शब्द आते हैं जो जिसमें हमें प्रश्न पूछा गया हो, जिसमें प्रश्न पूछने की बात कही गई हो। जैसे यह किसका घर है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, जैसे किसका जो शब्द है इसमें हमें प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रकार के वाक्य हमें, इस प्रकार के शब्द हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो सर्वनाम शब्द आते हैं जो हमें समय के बारे में, निज के बारे में बोध कराते हैं। जैसे मैं अपना काम आप करूँगा या मैं अपना काम खुद करूँगा। नंबर 2 पे है जैसे आप समय जाकर देखिएगा। इसमें जो समय शब्द है वो हमें निजवाचक सर्वनाम की उदाहरण बताता है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं जिनमें हमें अपने निज के बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी और सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में अगर आपको कुछ और पूछना हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।